डियर व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश आज की प्रैक्टिकल क्लास नंबर 7 के साथ। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको ये कंप्यूटर का आइकॉन नज़र आ रहा है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर ये आपको डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा किस तरह ला सकते हैं, इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, इसको शो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके आइकन को भी चेंज करना सीखेंगे, और इसके अलावा आज हम ये सीखेंगे कि आप माउस का जो कर्सर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी आज सीखेंगे कि ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है हमने इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल नंबर 7 शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपको पिछले लेक्चर्स की, पिछले प्रैक्टिकल्स की समझ सही तरीके से आ रही है, तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस उसको काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल है सईदा फातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम खारियाँ। इसका एक फ़ेसबुक पेज हमने बनाया हुआ है SFSS 5 12 14। तो काइंडली उसको विज़िट करके अगर आप उसको लाइक करते हैं, वहाँ पर भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो चलें जी, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 7 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, जब आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल कोने पे नज़र आ रहा होगा चेंज डेस्कटॉप आइकन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, चेंज माउस पॉइंटर्स एंड चेंज योर काउंट पिक्चर, यानी कि अकाउंट की पिक्चर को हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ आप गौर करेंगे, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गौर करें आप जी, कंप्यूटर रिसाइकल बिन, इन दोनों को चेक किया गया है, यानी इनके अंदर टिक्स लगी हुई हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये दोनों ही डेस्कटॉप के ऊपर शो हैं इनके आइकन्स। ठीक है जी, तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इस टिक को कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, फिर मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं अब डेस्कटॉप पे जाके चेक करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आइकन था माई कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का जो आइकन है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो आप दोबारा अब इसको लाना चाहते हैं तो वही तरीक़ाकार अडॉप्ट करके आप ला सकते हैं। पर्सनलाइज पे जाके इसके बाद आपने किस पे क्लिक करना है जी, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करना है, और फिर आपने क्या कर देना है, इसके अंदर आपने टिक कर देना है, यानी इसको चेक कर देना है कंप्यूटर को। अब आप ओके करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो अब जाके आप चेक करें, ये देखिए जी वो आइकन कंप्यूटर का वापस आ गया। फिर दोबारा पर्सनलाइज पे जाते हैं और चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करते हैं। इसी तरह अगर रिसाइकल बिन आपको नज़र ना आ रही हो तो आप इस पे क्लिक करके इसको चेक करके दोबारा इसको शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं। इस टिक को रिमूव कर देंगे तो हाइड हो जाएगी रिसाइकल बिन, टिक लगी होगी तो वो शो होगी। इसी तरह ये यूज़र्स फाइल, इसको भी आप चेक कर देते हैं, कंट्रोल पैनल को भी कर देते हैं, नेटवर्क को भी कर देते हैं। मैं एक दफ़ा आपको ये पांचों को करके यहाँ पर भी मैंने चेक कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ये पांचों ही चेक हो गई हैं, यानी इनके अंदर टिक्स मैंने लगा दी हैं। तो अब जाके आप इसको ओके करके मिनिमाइज़ कर लें या इसको क्लोज़ करके देखेंगे। आप देखें ये SFSS मेड ये अभी आया है, मैंने उसको चेक किया है तो कंप्यूटर की ऑलरेडी पहले मौजूद था। ये नेटवर्क वाला आइकन भी अभी आया है, कंट्रोल पैनल वाला भी अभी आया है। ठीक है, रिसाइकल बिन और कंप्यूटर तो ऑलरेडी पहले ही थे। ये इस जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, इस कॉलम के अंदर जितनी भी आइकन्स हैं वो वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर दोबारा आप पर्सनलाइज पे गए और यहाँ से आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यानी नेटवर्क भी नहीं चाहिए, यूज़र्स फाइल भी नहीं चाहिए और कंट्रोल पैनल भी नहीं चाहिए। आप यहाँ से इनको, इनकी टिक को रिमूव करके आप अप्लाई पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, अब अगली बात जो है, इसका आइकन आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मसलन जी आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये आपको निचली
नीचे वाली लिस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर SFSS मेड एंड नेटवर्क रिसाइकल बिन के आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अब आप इनके आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, कंप्यूटर का आइकन चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, नीचे ऑप्शन बनी हुई है चेंज आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे आइकन्स की एक लिस्ट नज़र आ जाएगी। ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आइकन की पूरी एक लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनमें से इसी लिस्ट में से कोई मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो फिर ब्राउज़ में जाके बताएं कि आपने कहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, यहाँ से मुझे पसंद है मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइकन को चेंज कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर अब मैं ये वाला इसका आइकन लगा देता हूँ। पहले ये लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके करके अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस करूँगा। ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि अब जो कंप्यूटर का आइकॉन है वो आपको चेंज नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर के आइकन को चेंज कर सकते हैं। दोबारा आप पर्सनलाइज पे गए, इसके बाद फिर आप चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे गए। अब आप चाहते हैं कि ये जिस तरह SFSS मेड यानी कि डॉक्यूमेंट्स, इसके फ़ोल्डर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपने यूज़र फ़ोल्डर को चेंज करना चाहते हैं इसका आइकन, तो वही तरीकाकार है, इसके ऊपर क्लिक करें, चेंज आइकन के ऊपर जाएं, तो इस तरह ये आपका मसला हल हो जाएगा। सेम यही मेथड आप इसके साथ भी कर सकते हैं। नेटवर्क, यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा आप आइकन चूज़ करें, ओके करेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये है रिसाइकल बिन फुल, यानी जब रिसाइकल बिन फुल होती है तो इस कंडीशन में आपको नज़र आती है, और जब वो एम्प्टी होती है तो तब आपको इस कंडीशन में वो नज़र आती है। अगर आप चाहते हैं ये रिसाइकल बिन है, मैं इसका आइकन चेंज करता हूँ, जब ये फुल हो तो मुझे किस तरह नज़र आए, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक की हो, सिर्फ ये चेक करना है। अब ये समझ लें कि मैं ये कर देता हूँ, इसको ये सिलेक्ट करके मौके करता हूँ। आप देखिए मैं अब चूँकि वो ब्लैंक पड़ी हुई है बिल्कुल, यानी खाली पड़ी हुई है, अब मैं इसमें कोई भी चीज़ डिलीट करके देखता हूँ कि क्या बनता है। अब मसलन मैंने ये डिलीट किया फ़ोल्डर, ठीक है जी। आप देखें वो जो मैंने लगाया हुआ था इसके ऊपर, ये गौर करें जी, ये बिल्कुल वही लग गया, ठीक है जी। तो फिर दोबारा आप पर्सनलाइज पे गए और चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जाके आप क्या करते हैं जी, अब ये रिसाइकल बिन है। अब रिसाइकल बिन एम्प्टी आपको इस तरह नज़र आती है, आप इसको कहते हैं कि मुझे एम्प्टी इस तरह नज़र ना आए, तो फिर आप चाहते हैं जी मुझे एम्प्टी जो रिसाइकल बिन है वो किसी और आइकन में नज़र आए, तो फिर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दिल करता है, जो आपको आइकन यहाँ से अच्छा लगता है वो आइकन यहाँ से आप ले लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं यही ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इसको खाली करता हूँ, ब्लैंक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको ओपन करके जो मेरी फ़ाइल थी मैं उसको रीस्टोर कर लेता हूँ। अब ये ब्लैंक होगी, देखें जी, जब मैंने ब्लैंक किया है तो अब आप गौर करेंगे तो जो आइकन मैंने वहाँ से चूज़ किया था इसने वही आइकन इसके ऊपर लगा दी है, ठीक है। तो अब अगली बात ये है कि बाज़ बात गड़बड़ हो जाती है, गलती से कोई आइकन ऐसा लग जाता है जो आप नहीं लगाना चाहते थे, गलती से लग गया, तो आप परेशान नहीं होना। आपने सिंपली ये नीचे आपको जो बटन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है जी, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, तो आप इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का जो है वो आइकन चेंज हो गया है। और मैंने किस किस का चेंज किया है, मैंने चेंज किया रिसाइकल बिन का। इसको भी मैं कहता हूँ कि रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, जो इसका विंडो ने लगाया हुआ था ना वही लगा दे। फिर मैं कहता हूँ रिसाइकल बिन एम्प्टी किस शक्ल में नज़र आए, जो इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, तो मैं डिफ़ॉल्ट रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो अपनी पहली कंडीशन में आ गई हैं, ठीक है जी। इसके बाद फिर पर्सनलाइज पे जाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंज माउस पॉइंटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का इसके लिए इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी, ये ठीक है, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या है कि यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे ये
पॉइंटर हमें, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पॉइंटर है तो हमने सिर्फ पॉइंटर्स को ही डिस्कस करना है। तो अब आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से गौर करें आप, ये इसकी आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है जी। विंडोज़ एरो सिस्टम स्कीम, ये समझ लो कि विंडो का डिफ़ॉल्ट जो स्कीम लगा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ये अब आपकी मर्ज़ी है। ये आपको बहुत सी ऑप्शंस दे रहा है। आप कहते हैं कि ये क्या हो जाए जी, ये विंडो स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए, ठीक है जी। आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज करके, आप देखिए मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका जो है ना ये एरो पहले से बड़ा हो गया है, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको चेक करता हूँ, आम देखिए आपको नज़र आ रहा है ये पहले से ये बड़ा हो गया। फिर दोबारा मैं जाता हूँ चेंज माउस पॉइंटर के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ से और भी इसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकता हूँ। और नीचे ये आपको जो बता रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है ना कि जब ये नॉर्मल सेलेक्ट करेगा तो इस तरह होगा, हेल्प सेलेक्ट करेगा तो साथ इस तरह का साइन इसके साथ बनेगा, वर्किंग इन बैकग्राउंड करेगा तो यानी ये जब बिज़ी होता है तो बिज़ी की जब सूरत में होगा तो आपको इस तरह का कर्सर इसका इस तरह से नज़र आएगा। तो ये आगे जैसे जैसे मतलब उसने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है कि आपकी जो अभी सिस्टम के ऊपर जो स्कीम चल रही है वो पॉइंटर की कौन सी चल रही है, वो नीचे आपको मुकम्मल डिटेल दे देगा, ठीक है जी। तो आप इस तरह करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको करना है दोबारा अपनी असल कंडीशन में तो फिर क्या करते हैं आप, यूज़ डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद कर देते हैं इसको अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप जो नज़र आ रहा है आपको वो क्या है, चेंज योर अकाउंट पिक्चर, ठीक है जी। तो अब आप अपने अकाउंट की पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, वो ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें ना तो आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होगी। मोस्टली यही होता है कि जो कंप्यूटर की कंपनी होती है ना वो यहाँ पर शो हो रही होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी ज़ाती पिक्चर भी लगा सकता हूँ, या इसके पे अगर मैं क्लिक करता हूँ चेंज योर आइकन चेंज योर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेंज योर अकाउंट पिक्चर पे, तो यहाँ पर आपको पिक्चर की एक लिस्ट नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। ये जैसा कि आपको नज़र आ रही है, ये पूरी एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है। अब आप इस लिस्ट में से जो आपका दिल करता है वो पिक्चर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले आपको नज़र आ रहा है, पहले ये वाली पिक्चर इसके ऊपर लगी हुई है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं तो आप क्या कर लेते हैं, जिसमें से कोई आपको जो सिलेक्ट करनी है आपको अच्छी लगती है, मसलन ये, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं कहता हूं चेंज पिक्चर। जैसे मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो अब आपने स्टार्ट मेन्यू को जाके क्लिक करके चेक करना है कि वो वाकई चेंज हुई है या नहीं, और आप ये देखेंगे कि ये आपको चेंज नज़र आ गई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गई। इसके बाद फिर दोबारा आप चेंज योर अकाउंट पिक्चर पे जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं इनमें से कोई तस्वीर नहीं लगाना चाह रहा, मुझे इनमें से कोई तस्वीर पसंद नहीं है, मैं अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ, तो फिर आपको ब्रोज फॉर मोर पिक्चर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने कोई डाउनलोड करके रखी हुई है या आपकी ज़ाती तस्वीर है तो आप वो उसको लोकेशन बताएंगे, उस पाथ को, वो पाथ उसको बताएंगे तो वो तस्वीर लगा देगा। अब चूँकि सिस्टम के अंदर ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वही हैं, मैं इनमें से ही अगर कोई लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद आप गौर करेंगे यहाँ पर ही आपको नज़र आ जाएगी। तो मज़ीद अगर आप सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये तस्वीर चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये इसके आइकन को हाइड भी कर सकते हैं, आइकन्स को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं और अकाउंट की पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो आपने काइंडली चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और SFSS 5/12/14 हमारा जो स्कूल का फेसबुक पेज है काइंडली उसको आपने लाइक करना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह बशर्ते हयात अगली क्लास के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।